नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले पारिजात अथवा कल्पवृक्ष धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व वाला एक अद्भुत वृक्ष है। आज मैं कोटड़ी शाम आया था, यहाँ पर मैंने नर और नारी कल्पवृक्ष के पेड़ देखे हैं। आज मैं उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। प्रकृति ने हमें कई ऐसे अमूल्य तत्व प्रदान किए हैं जो केवल हमारे लिए लाभप्रद है, बल्कि जिसकी उत्पत्ति और अस्तित्व के पीछे के रहस्य हम सदियों से खोजते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न पहाड़, झरने, नदी, समुद्र इत्यादि सैकड़ों वर्षों से लहराते भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष भी हमें आश्चर्य में डाल देते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथ व पुराणों में भी कई गुणकारी वृक्षों का उल्लेख किया गया है। हरिवंश पुराण और महाभारत महाकाव्य में पारिजात वृक्ष का विवरण मिलता है, जिसमें इसे कल्पवृक्ष के नाम से भी संदर्भित किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनो इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। यह न केवल धार्मिक रूप से विशेष महत्व रखता है, बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी विद्यमान हैं। विटामिन खनिज से युक्त यह वृक्ष मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा और होम्योपैथी में कटिनाशूल, गठिया और बुखार के लिए किया जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर से 38 किलोमीटर पूर्व की ओर किंटूर नाम का एक गाँव है, जहाँ पारिजात वृक्ष पाया जाता है। यह मूल रूप से भारतीय वृक्ष नहीं, परंतु फिर भी यह इस स्थान के अलावा देश के अन्य हिस्सों जैसे मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो राजस्थान के भिलवाड़ा शहर में कोटड़ी श्याम मंदिर है। वहाँ पर ये कल्पवृक्ष है, नर और नारी के जोड़े के रूप में, जहाँ इस पेड़ की अलग उपप्रजाति पाई जाती है। इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम एडेसोनिया डिजिटाटा है। इस वृक्ष का जीवन काल 1000 से लेकर 5000 से ज़्यादा साल तक होता है। इसमें जो नर पौधा आप देख रहे हैं, इसमें 5 पत्तियों का झुंड पाया जाता है। एक शाखा पर जब भी फूल आते हैं तो इसमें 5 तरह के पत्ते हैं। और ये आप देख रहे हैं नारी है, भी सूखा हुआ, लेकिन कहीं कहीं इसमें फूटान चालू है। इसके अंदर आपको 3 पत्तों का संगम मिलेगा। इसके पीछे भी अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार 14वीं शताब्दी के शुरुआती समय में इब्न बतूता नाम का एक लड़का, जिसका जन्म उपसारा देश मोरक्को में हुआ था, बाद में इसने पूरे विश्व की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान जब वह भारत आया, तब इसने कई वर्षों तक देश के उत्तरी भाग में निवास किया। उसने यहाँ बाओबाब पारिजात का एक पौधा लगाया, जो अपने घर से लेकर आया था, जहाँ यह पौधा सामान्य रूप से पाया जाता है। विज्ञान की माने तो ये वृक्ष अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में लाया गया है। यह पेड़ पूरे देश में अपनी तरह का एकमात्र पेड़ है। कई स्थानीय लोग इस धार्मिक पहलू से जोड़कर देखते हैं और ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने इस वृक्ष को अपनी माता के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर पहुंचाया था। इसी के साथ ही इस वृक्ष से संबंधित कई किंवदंतियाँ प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक बार पांडवों की माता कुंती और उसकी भाभी के बीच इस बात को लेकर बहस हुई कि एक प्रमुख शिव मंदिर में पहले कौन जल अर्पण करेगा। अंत निर्णय लिया गया कि जो भगवान को स्वर्ण पुष्प चढ़ाएगा उसे ही अधिकार मिलेगा। कुंती को स्वर्ग में स्थित एक पौराणिक वृक्ष के बारे में जानकारी थी, जिसके फूल सूखने पर स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। कुंती ने अपने पुत्र अर्जुन को स्वर्ग से ये पुष्प लाने के लिए भेजा। अर्जुन को जैसे वृक्ष मिला तो उस पूरे वृक्ष को पृथ्वी पर ले आए। और एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की पत्नियों में से एक सत्यभामा, जो पारिजात वृक्ष के बारे में जानती थी, उन्होंने भगवान कृष्ण को वह वृक्ष स्वर्ग से लाने को कहा। कृष्ण स्वर्ग के राजा इंद्र से युद्ध करके और विजय होकर वह वृक्ष लानी
माता सत्यभामा के लिए ले आए। भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी रुक्मिणी को इस बात से ईर्ष्या हुई। तब भगवान कृष्ण ने इस समस्या का समाधान निकाला और इस वृक्ष को इस प्रकार लगवाया कि सत्यभामा की खिड़की के पास स्थित था, लेकिन इसके फूल रुक्मिणी के परिसर पर गिरते थे। और एक और पौराणिक कथा के अनुसार पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति देवों और असुरों के मध्य हुए समुद्र मंथन से हुई थी। फिर इसे स्वर्ग के राजा इंद्र स्वर्ग लोक में ले गए थे। आज भी इस पेड़ को ईश्वर के समान मानकर पूजा जाता है। नवविवाहित जोड़े इस वृक्ष पर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के दौरान भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। मंदिर की आधारशिला रखने से पहले मोदी जी ने मंदिर परिसर में पारिजात का पौधा लगाकर समारोह का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही साथियों, ऐसे आप जो देख रहे हैं नारी का पेड़ है, कल्पवृक्ष नारी कुल का, इसमें इसके नीचे बैठकर आप जो भी कल्पना करते हैं अंतर्मन से, भगवान उसकी इच्छा को पूरी कर देता है। इसके अलावा अगर इसमें फल जो लगता है बहुत समय बाद लगता है, लगभग 12 साल में लगता है, और इसके नीचे बैठे हैं कोई भी महिला हो या पुरुष, अगर फल इसकी गोद में गिरे तो बहुत ही शुभ माना जाता है।